Can anyone confirm if my screen is visible, the PDF I'm showing? Not visible. Visible, sir. दिख रहा है? Is my screen visible? Yes, sir. Visible ना? चलो, thank you. So let us see if at any point of time if my screen is not visible, do let me know. ठीक है? This laptop is a bit slow, so I'm not sure whether it will work or not. Just let me know through chat, through voice, whatever means you would like. So let us try to see what is asked in this question number 2 based on spur gear design. So मेरे साथ सब लोग पढ़ सकते हैं और सब लोग साइमल्टेनियसली लिखना भी चालू कर सकते हैं. So it says 1.8 meter ball mill runs at, this is ball mill, ठीक है ना, this is not pin, this is 1.8 meter ball mill, not pin, runs at 25 rpm, the drive being through 14.5 involutes per gears. तो यहाँ पे 20 डिग्री फुल डेप्थ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट्स पर गियर दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद में द गियर हैज़ अ मॉड्यूल ऑफ 12 mm. वेरी नाइस. डायरेक्ट मॉड्यूल दिया हुआ है. सो इतना तो पता चल गया कि 12 अपने को मॉड्यूल कैलकुलेट नहीं करना है. फेस विड्थ ऑफ 125 mm. सो फेस विड्थ भी नहीं करना है. नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड गियर इज 15 एंड 76 रिस्पेक्टिवली. तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन और गियर भी दिया हुआ है. पिनियन पे 15 टीथ है और गियर पे 76 टीथ है. तो आई थिंक हमको यहाँ से वेलोसिटी रेशियो या फिर स्पीड रिडक्शन रेशियो या फिर गियर रेशियो डायरेक्ट मिल सकता है. राइट. इट इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज 60 किलोवाट. पावर टू बी ट्रांसमिटेड इज 60 किलोवाट. पिनियन इज मेड ऑफ SAE 1040 स्टील with BHN of 180 and the gear is made of 0.2% carbon with BHN of 150. मटेरियल भी दिया हुआ है BHN के साथ. The ball mill is to run for 24 hours per day. In practice, pinion wore out. न्यूमेरिकल ध्यान से और एक बार पढ़ेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं. इन प्रैक्टिस पिनियन वोर आउट मतलब हुआ ये कि पिनियन ये सबसे पहले तो ये सारा का सारा आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है पिनियन का और गियर का. क्या? तो मॉड्यूल 12 है, फेस विड्थ 125 है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 15 और 76 है, पावर ट्रांसमिटेड 60 किलोवाट है, पिनियन SAE 1040 स्टील का बना हुआ है, BHN 180 है, गियर 0.2% कार्बन का बना हुआ है, BHN 150 है. बॉल मिल 24 घंटा पर डे चलने वाली है. तो हुआ ऐसे कि ये स्पेसिफिकेशन से डिजाइन करने के बाद इन प्रैक्टिस पिनियन वोर आउट. Prove that the gears are not suitable for continuous duty and medium shock load. To improve the performance without changing PCD module face width, it is suggested to use 20 degree full depth system of gear tooth. ठीक है. For and make both gears out of SAE 1045. ठीक है. एक मिनट. Steel heat treated to 300 BHN. Will it solve the problem? Prove. और एक बार अपन न्यूमेरिकल पढ़ते हैं. न्यूमेरिकल में ये बोला हुआ है कि 1.8 मीटर बॉल मिल है. एक इक्विपमेंट दिया हुआ है. ये वो जो 1.8 मीटर दिया हुआ है, दिस इज रिडंडेंट डेटा, दिस यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट एनीवेयर. ये एक बॉल मिल है जो एप्लीकेशन दिया हुआ है और ये बॉल मिल 25 RPM पे चलती है. ये बॉल मिल जो है वो 25 RPM पे चलती है. द ड्राइव बीइंग थ्रू 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट्स पर गियर्स. इनिशियली इसको जो ड्राइव दिया गया वो 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट्स पर गियर्स के थ्रू दिया गया. वो जो गियर्स है पिनियन और गियर, उसका मॉड्यूल 12 mm है. दोनों का फेस विड्थ 125 mm है. नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 15 है, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 76 है. ट्रांसमिटेड पावर 60 किलोवाट है. पिनियन इज मेड ऑफ SAE 1040 स्टील विद BHN of 180. गियर इज मेड अप ऑफ 0.2% कार्बन स्टील विद BHN of 150. द बॉल मिल इज टू रन फॉर 24 आवर्स पर डे. ठीक है. लाइट शॉक है, मीडियम शॉक है, हेवी शॉक है, ये नहीं बताया गया है यहाँ पे. तो इससे डिजाइन करने के बाद ये हुआ कि पिनियन जो है वो वियर आउट हो गया. पिनियन जो है वो वियर आउट हो गया. प्रूव दैट गियर आर नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी एंड मीडियम शॉक लोड.
बराबर, ये अपने को प्रूव करना है। ये जो ऊपर में डेटा दिया हुआ है इससे अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो गियर डिजाइन दी हुई है इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी दैट इज 24 आवर्स पर डे एंड मीडियम शॉक लोड। तो यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ था कि ये 24 आवर्स पर डे चलता है लेकिन कौन से टाइप का लोड है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मीडियम शॉक लोड है। ठीक है, नाउ हुआ ये कि ये पेयर तो काम नहीं कर रही है, तो टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस विदाउट चेंजिंग पीसीडी मॉड्यूल और फेस विड्थ, मतलब हमको ये गियर्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, मतलब पिनियन वियर हो रहा था ना, तो अभी हमको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है विदाउट चेंजिंग पीसीडी, मतलब पीसीडी वही रहेगा, मॉड्यूल भी वही रहेगा, फेस विड्थ भी वही रहेगी। क्या सजेशन दिया गया? सजेशन ये दिया गया कि 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट के जगह पर आप 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम यूज करो। ठीक है, दूसरा सजेशन क्या था कि बोथ द गियर्स एंड पिनियन शुड बी मेड अप ऑफ SAE 1045 स्टील। कौन सा स्टील? SAE 1045। पहले कौन सा स्टील था? पहले कोई दूसरा स्टील था। अभी दोनों गियर और पिनियन आपको बोला है कि SAE 1045 से डिजाइन करो और जिनका BHN आप 300 BHN रखो। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि ये चेंजेस करने के बाद, कौन से चेंजेस? पीसीडी मॉड्यूल और फेस विड्थ सेम रखना है, मटेरियल चेंज करना है, और क्या बोला हुआ है? एक सेकेंड, जो गियर टिप प्रोफाइल है वो 14.5 डिग्री से आपको 20 डिग्री फुल डेप्थ पे अपने को उसको लेके जाना है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा एक चीज अपन याद, मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूं। हम लोग एक चीज थोड़ा सा याद करते हैं, वो ये कि कोई भी गियर फेल कब होगा? जब वो डिजाइन चेक को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, बराबर। और हमको पता है वी हैव गॉट 3 डिजाइन चेक्स। फर्स्ट being FB, that is bending strength, should be greater than tooth load, that is FB should be greater than FT. Second design check is wear load, that is FW, should be greater than dynamic load, that is FD. And lastly, endurance strength should be greater than dynamic load. ये तीन में से कोई भी एक, ध्यान से सुनना, ये तीन में से कोई भी एक डिजाइन चेक अगर फेल होता है तो वी डिक्लेयर दैट द गियर पेयर विल नॉट वर्क। तो यहां पे जो अपने को पूछा हुआ है, लेट मी स्टार्ट प्रेजेंटिंग वंस अगेन। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो यहां पे जो ये चीज पूछी हुई है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा? इन प्रैक्टिस नहीं दिख रही सर। अभी दिख रही है PDF? नहीं दिख रही सर। नहीं, अभी दिख रही है। हाँ दिख रही है ना, चलो थैंक यू। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है, दिख रही है सर। दिख रही है या नहीं दिख रही है? अभी दिख रही है। हाँ, सो इन प्रैक्टिस पिनियन वोर आउट, तो अपने को प्रूव ये करना है कि गियर्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी एंड मीडियम शॉक लोड। ये अपने को पहले तो प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ करना है मतलब क्या? अपने को ये प्रूफ करना है कि 3 डिजाइन चेक में से कोई भी एक डिजाइन चेक फेल हो रहा है। ठीक है, वी विल गो सीरियल वाइज, सीरियल नंबर के हिसाब से हम लोग चलेंगे। सीरियल नंबर के हिसाब से मतलब कैसा कि पहले हम FB FT का रिलेशनशिप चेक करेंगे, फिर वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो FW FD का रिलेशन चेक करेंगे, वो भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो FE एंड FD का रिलेशनशिप हम चेक करेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल बोल रहा है कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो पिनियन वेयर आउट हो गया, तो ये 3 में से एक ना एक डिजाइन चेक तो फेल होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल अपने को 2 पार्ट में सॉल्व करना है। पहले में अपने को प्रूव करना है कि जो गिवन डिजाइन है वो फेल हो रही है, उसके बाद में इसने जो चेंजेस बताया है इस न्यूमेरिकल में, वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके हमको ये प्रूव करना है कि अगला जो डिजाइन है वो काम करेगा। ठीक है, तो ऐसी 2 चीजें अपने को प्रूव करनी है। तो पहले इसमें अपने को ये प्रूव करना है कि FB FT या फिर कोई भी एक डिजाइन चेक फेल हो रहा है, और दूसरे इसमें अपने को ये चेक करना है कि तीनों के तीनों डिजाइन चेक सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस राइट द गिवन डेटा। गिवन डेटा में सबसे पहले तो प्रोफाइल ऑफ टूथ दी हुई है 14.5 इन्वॉल्यूट गियर। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने को ये 2 न्यूमेरिकल इसमें बेसिकली ये सॉल्व करना है कि पहला डिजाइन फेल हो रहा है ये प्रूव करना है, दूसरा डिजाइन फेल नहीं हो रहा है ये प्रूव करना है। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
तो पहला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें टूथ प्रोफाइल 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट दी हुई है, मॉड्यूल 12 mm दिया हुआ है, फेस विड्थ 125 mm दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 15 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 176 दिया हुआ है। पार्डन मी, ये न्यूमेरिकल में जो अपने को नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर जो 76 दिख रहे थे वो 76 नहीं है, वो 176 है यहाँ पे। दिस इज 15 एंड 176। तो ये चीज़ को थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है। रेटेड पावर जो दिया हुआ है वो 60 किलोवाट दिया हुआ है। मटेरियल ऑफ पिनियन इज SI 1040, BHN 180। मटेरियल ऑफ गियर इज 0.2% कार्बन स्टील विद BHN ऑफ 150, ठीक है। तो अपना पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में हम लोग टूथ प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं, लेकिन टूथ प्रोफाइल सिलेक्ट करना है क्या, नहीं है। 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट गियर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम डिजाइन पावर निकालेंगे। डिजाइन पावर इज PD इज इक्वल टू PR इंटू KL। अगेन हम लोग ने जो टेबल बोला हुआ था वो टेबल में जाके हम लोग KL निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो लोड फैक्टर दिया हुआ है वो लोड फैक्टर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सी ड्यूटी के लिए, कंटिन्यूस ड्यूटी एंड मीडियम शॉक लोड। काय के लिए चेक करना पड़ता है, कंटिन्यूस ड्यूटी और मीडियम शॉक लोड। अब मीडियम शॉक लोड कहां से पता चल रहा है हमको, ये न्यूमेरिकल में देखो पढ़िए, यहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी कहां से पता चल रहा है, द बॉल मिल इज टू रन फॉर 24 आवर्स पर डे। और अपने को प्रूव ये करना है कि गियर्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ड्यूटी एंड मीडियम शॉक। तो यहां से अपने को पता चलता है कि ये जो इनका ड्यूटी है वो कंटिन्यूस ड्यूटी है और मीडियम शॉक के लिए अपने को इसको चेक करना है करके। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट लोड फैक्टर फॉर दिस। लोड फैक्टर अपने को कहां से पता चलता है, टेबल नंबर 16-2 से। टेबल नंबर 16-2 पे चलते हैं। ओके, सो कंटिन्यूस ड्यूटी है और मीडियम शॉक है। यहां पे देखिए ये कॉलम कंटिन्यूस ड्यूटी और ये कॉलम मीडियम शॉक, तो इसके हिसाब से अपने को KL का नंबर मिलता है 1.8। तो हमने KL जो फैक्टर है वो यहां पे 1.8 ले लिया और हमने उसको रेटेड पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमको मिला 108 किलोवाट एज डिजाइन पावर। क्या मिला हमको, 108 किलोवाट एज डिजाइन पावर। अभी हम देखते हैं जो स्टेप्स हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में किए थे वो यहां पे जरूरी है क्या, वो यहां पे जरूरी है क्या, हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या क्या हमने स्टेप्स किए थे। ओके, पार्ट ए के हिसाब से देखिए, स्टेप नंबर 1 इज सिलेक्ट गियर टूथ प्रोफाइल। गियर टूथ प्रोफाइल ऑलरेडी दी हुई है 14.5 डिग्री इन्वॉल्यूट, तो वो सिलेक्ट करना नहीं है। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन सिलेक्ट करने हैं क्या, नहीं, ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 15, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इज 176। पिच डायमीटर निकालने की जरूरत है क्या अपने को, नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल दिया हुआ है डायरेक्ट 12 mm करके, तो पिच डायमीटर तो मिल जाएगा। पिच लाइन वेलोसिटी, यस, पिच लाइन वेलोसिटी भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि अपने पास पाई, टीपी, मॉड्यूल और पिनियन RPM डायरेक्ट अवेलेबल है, तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, VP भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में डिजाइन पावर हमने निकाल लिया, PD इज इक्वल टू PR इंटू KL। उसके बाद की स्टेप है यू हैव टू कैलकुलेट टेंजेंशियल टूथ लोड FT, ठीक है। अब ये इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल निकालेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि मॉड्यूल तो गिवन है अपने पास ऑलरेडी। सो लेट अस गो टू दैट प्रॉब्लम। ओके, नाउ तो क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंशियल टूथ लोड निकालते हैं। टेंजेंशियल टूथ लोड के लिए क्या लगेगा अपने को PD अपॉन VP लगेगा। PD अपने पास अवेलेबल है क्या, हाँ जी अवेलेबल है। VP के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। VP के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। VP का फॉर्मूला अपने को पता है, पाई DP इंटू MP, और DP कैसे निकलेगा, TP इंटू मॉड्यूल। तो PD तो हमने यहाँ से 108 किलोवाट लिख लिया, VP के जगह पर पाई DP NP लिख लिया, और पाई DP NP के जगह पर पाई TP मॉड्यूल इंटू NP लिख दिया। अभी अपने पास पिनियन RPM है क्या, लेकिन डू वी हैव पिनियन RPM, नो, वी डू नॉट हैव पिनियन RPM। नाउ हाउ टू फाइंड आउट पिनियन RPM, हाउ डू वी फाइंड आउट पिनियन RPM, वी फाइंड आउट पिनियन RPM with the help of velocity ratio। We find out pinion RPM with the help of velocity ratio। velocity ratio कैसे मिलेगा, we have number of teeth on pinion, we have number of teeth on gear। तो अपने को पता है velocity ratio निकालने के लिए हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू हम लोग ये करते हैं। सो 176, होल्ड ऑन एक सेकंड बस, आई विल बी बैक इन नो टाइम।
Okay, so let us check velocity ratio. So we have 176 divided by 15. 176 divided by 15. So we get 11.73 as our velocity ratio. We get 11.73 as our velocity ratio. तो यहाँ पे there is a mistake in writing. ये जो NP लिखा हुआ है, ये NP ना होते हुए यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है फिलहाल, यहाँ पे V करके हम लोग लिखेंगे, और NP जो है हम वेलोसिटी रेशियो को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन आरपीएम है उससे अपने को NP मिल जाएगा. ठीक है. नाउ पिनियन जो है वो ड्राइविंग मेंबर होता है और जो गियर होता है वो ड्रिवन मेंबर होता है. थोड़ा सा ध्यान में रखना आप ये चीज़. पिनियन इज ड्राइविंग मेंबर एंड गियर इज ड्रिवन मेंबर. नाउ यहाँ पे पहला लाइन देखिए, थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है. यहाँ पे पहला लाइन ये बोला हुआ है कि बॉल मिल जो है वो 25 आरपीएम पे चल रही है. बॉल मिल 25 आरपीएम पे चल रही है. दैट मीन्स आउटपुट आरपीएम जो है वो अपना 25 आरपीएम है. तो इनपुट आरपीएम 25 आरपीएम से ज़्यादा रहना चाहिए, बिकॉज पिनियन इनपुट देता है और पिनियन फास्ट चलता है. तो इसलिए हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि जो वेलोसिटी रेशियो हमने कैलकुलेट किया उसको हम जो गिवन आरपीएम है 25 उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उससे अपने को पिनियन आरपीएम मिल जाएगा. तो उसके बाद वी हैव पीडी इन द न्यूमरेटर, वी हैव वीपी इन द डिनोमिनेटर, वी हैव एवरी टर्म दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर वीपी, वी हैव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, वी हैव मॉड्यूल, वी हैव एनपी ऑल्सो. ये लेफ्ट में कैलकुलेट किया हुआ है. सो यहाँ से एफ टी अपने को मिल जाता है 39.08 किलो न्यूटन. I would like you people to calculate it for me. 39.08 kilonewton it should be the thing. उसके बाद में FT तो मिल गया और अपने को चेक करना है कि ये डिज़ाइन सफाइज होता है कि नहीं है करके. तो उसके बाद हम जाते हैं FB निकालने के लिए, क्योंकि अपने को पहला डिज़ाइन चेक करने के लिए FB की वैल्यू चाहिए और FT की वैल्यू चाहिए, राइट. सो वी गो फॉर फाइंडिंग आउट FB नाउ. FB का फॉर्मूला अपने को पता है, वो टेबल से अपने को मिल जाता है SOCVBY/M. नाउ एसओ जो कौन सा एसओ, अभी देखिए एसओ का ऐसा है कि अपने पास दो मटेरियल है, 1040 एसएई और 0.2% कार्बन स्टील. तो हम लोग डेटा बुक में चलते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एसओ वैल्यू. एसओ कहाँ से मिलेगा? लेट अस सी. एफबी में एसओ अपने को मिलता है टेबल नंबर 16-10 से. तो लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-10. ओके, तो पहला अपना मटेरियल है एसएई 1040. एसएई 1040 का SAE1040 अनट्रीटेड नहीं, हीट ट्रीटेड चाहिए अपने को. सो डू वी हैव SAE1040 हीट ट्रीटेड? नो, वी डू नॉट हैव. सो लेट अस टेक दिस वैल्यू 175 फॉर नाउ, बिकॉज डेटा बुक में वो वैल्यू नहीं है. सो SAE1040 का वैल्यू, एसओ का वैल्यू 175 है. तो एक वैल्यू तो हम लोग 175 ले सकते हैं. दूसरा वैल्यू 0.2% कार्बन का हमको देखना है. 0.2% कार्बन हीट ट्रीटेड का 196 है. तो 175 और 196 ये दो वैल्यूज में से देखिए, एक 175 वैल्यू है SAE1040 और दूसरी वैल्यू 0.2% कार्बन हीट ट्रीटेड वाला जो है वो 196 है. इट इज़ अप टू यू टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ SO. इफ आई वॉज सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आई वुड हैव सिलेक्टेड हायर वैल्यू. Why? Because it will गेट मी, मेरा डिज़ाइन यहाँ पे फेल नहीं होगा. बट आपको पता है कि जहाँ पे भी अपन स्ट्रेंथ निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना ये बात, जहाँ पे भी हमको स्ट्रेंथ निकालना होता है तब उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो दो वैल्यूज़ में अगर अपने पास चॉइस है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट वैल्यूज, जैसे FB की कॉन्स्टिट्यूएंट वैल्यूज है SOCVBY/M, तो इसमें से सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोअर साइड की लेते हैं. तो इवन इफ आई हैव गॉट SO की दो वैल्यूज़, आई विल सिलेक्ट द लोअर वैल्यू. मेरे पास कौन सी दो वैल्यूज़ है? मेरे पास 196 है, मेरे पास 175 है. तो मैंने उसमें से 175 मेगापास्कल सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, 175 मेगापास्कल SO का वैल्यू हो गया. नाउ CV कहाँ से लेते हैं हम लोग? CV अपने को पता है, CV is dependent on VP. If you have followed my lectures, CV is dependent on VP. और यहाँ पे हम कमर्शियल कट गियर्स क्लास 1 के हिसाब से हम लोग CV का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत है क्या? एज्यूम करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि VP का अपने पास फाइनल वैल्यू अवेलेबल है. तो VP के फाइनल वैल्यू के हिसाब से अपने को CV का वैल्यू मिलता है 0.52. क्या अपने पास फेस विड्थ गिवन है? हाँ गिवन है. ल्यूइस फॉर्म फैक्टर हम लोग निकालेंगे
पिनियन एज वेल एज गियर के लिए। ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। वी विल फाइंड आउट लुईस फॉर्म फैक्टर वैल्यू y फॉर पिनियन एज वेल एज गियर एंड वी विल सिलेक्ट लोअर वैल्यू। व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट लोअर वैल्यू ऑफ पिनियन yp और yg, दोनों में से। अब आप कैसे निकालेंगे इसको? तो यहाँ पे आप yp yg डिपेंडिंग ऑन टीपी टीजी निकाल लोगे, लोअर वैल्यू आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे आप मॉड्यूल लिख लोगे एंड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ fb ऑल्सो, राइट। इसके बाद हमको एक डिजाइन चेक परफॉर्म करना है, ठीक है। और वो डिजाइन चेक ये है कि fb की कैलकुलेटेड वैल्यू, कौन सा डिजाइन चेक है वो? fb की कैलकुलेटेड वैल्यू ft की कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए। fb की कैलकुलेटेड वैल्यू ft के कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। सो एक काम करता हूं मैं, आई विल कैलकुलेट ये जो भी आता है ये आई विल कैलकुलेट इट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल एंड वी विल सी। ये वैल्यू 33579 किलो न्यूटन, समहाउ आई एम फाइंडिंग इट रॉन्ग। तो अपन देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है एक्चुअल में। 175 इंटू 0.52 इंटू 125 इंटू 0.246 इंटू 12, तो ये 33579, राइट। हाँ, दिस शुड बी न्यूटन, राइट। ये 33.57 किलो न्यूटन लिखा गया है इसमें, दिस शुड बी न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 390836 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, राइट। सॉरी, किलोमीटर नहीं है वो, किलोमीटर नहीं है सर वो, बरोबर है। ओके, चलो, लाइक यू से। सो व्हाट वी कैन सी इज यहाँ पे FB का वैल्यू FT की वैल्यू से कम दिख रहा है अपने को, राइट। स्टेप नंबर 2 में देखिए FT का वैल्यू 39,000 रफली किलो न्यूटन है और ये 33,000 किलो न्यूटन के आसपास है। तो हमको यहाँ से ये दिखता है कि हमारा पहला डिजाइन चेक जो है वो फेल हो रहा है। दैट मीन्स FB इज नॉट ग्रेटर देन FT। व्हाट वी आर गेटिंग, FB इज नॉट ग्रेटर देन FT। जबकि अगर अपना डिजाइन सेफ रहना है तो हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। कौन सा कंडीशन? FB शुड बी ग्रेटर देन FT, बट इट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड हियर। और इस तरह से हमने इसका जो पार्ट 1 है जिसमें अपने को प्रूव करना था कि ये जो डिजाइन गिवन डिजाइन है ये फेल होता है। क्या बोला है इसने? प्रूव दैट द गियर्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी एंड मीडियम शॉक लोड। तो ये हमने कैसे प्रूव किया? बाय प्रूविंग that FD is actually smaller than FT. That means strength, bending strength is less than the tooth load. तो उससे ये प्रूव होता है कि जो पहला डिजाइन दिया हुआ था उसके हिसाब से ये गियर फेल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे कि इसका पार्ट 2 कैसे चेक करना? पार्ट 2 हम कैसे चेक करेंगे? पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल को पढ़ के सबसे पहले तो वैल्यूज चेंज करेंगे। कौन सी वैल्यूज? इंप्रूव द परफॉर्मेंस विदाउट चेंजिंग पीसीडी मॉड्यूल फेस विड्थ। मतलब मॉड्यूल चेंज नहीं करना है, फेस विड्थ चेंज नहीं करना है, पीसीडी चेंज नहीं करना है। पीसीडी चेंज नहीं करना है, इसका ही मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ टीथ भी सेम रहेंगे, क्योंकि मॉडल कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टीथ सेम है, तभी जाके पीसीडी सेम रहेगा, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोथ पिनियन एंड गियर। सेकंड चेंज क्या करना है अपने को? पहला तो जैसे कि वैसे रहने देना है। दूसरी चीज ये करनी है कि 14.5 के जगह पर 20 डिग्री फुल डेप्थ लेना है अपने को, ठीक है। और तीसरी चीज अपने को ये करनी है कि दोनों गियर्स का मटेरियल जो है वो SAE 1040 जो था पहले, ये जो ये जो मटेरियल है कौन सा? SAE 1040 0.2% कार्बन, ये चेंज करके अपने को दोनों का मटेरियल SAE 1045 लेके BHN 300 कर देना है, ठीक है। और इससे अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो न्यू डिजाइन चेंजेस है वो सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे का क्या मतलब है कि FB ग्रेटर देन FT ये डिजाइन चेक प्रूव होगा, FW ग्रेटर देन FD ये डिजाइन चेक प्रूव होगा और FEN ग्रेटर देन FD ये डिजाइन चेक अपना प्रूव होगा। और ये आप कैसे करोगे? ये आप करोगे प्रॉब्लम नंबर 1 के हिसाब से। कैसे करेंगे? प्रॉब्लम नंबर 1 के हिसाब से। तो आप यहां से पकड़ते चलेंगे। कैसा? कि हाँ, सिलेक्ट टूथ प्रोफाइल। टूथ प्रोफाइल गिवन है ऑलरेडी 20 डिग्री फुल डेप्थ। कम टू नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ये भी गिवन है, तो आप स्टेप नंबर 2 लिखोगे और लिखोगे नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन TP इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर TG इज इक्वल टू 176। स्टेप नंबर 3, फाइंड पिच डायमीटर ऑफ पिनियन। इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मॉड्यूल अपने को गिवन है, तो DP मिल जाएगा, DG मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आप निकालोगे स्टेप नंबर 4 में पिच लाइन वेलोसिटी, उसके बाद में आप लोगे डिजाइन पावर, उसके बाद में आप कैलकुलेट करोगे FT। इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मॉड्यूल की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। उसके बाद आप क्या निकालोगे? स्टेप नंबर 7 है सिलेक्टिंग मटेरियल एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो मटेरियल गिवन है तो यहाँ पे सिर्फ आप बेसिक स्ट्रेंथ निकाल के रख दोगे। स्टेप नंबर 8 में हम FB निकालते हैं, तो आप FB निकाल लोगे। उसके बाद में आप चेक करोगे स्टेप नंबर 9 में
कि वेदर अब ये करने की जरूरत है, स्टेप नंबर 9 की जरूरत है क्या? स्टेप नंबर 9 हम क्यों करते हैं? स्टेप नंबर 9 हम इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को मॉड्यूल निकालना होता है, लेकिन मॉड्यूल निकालना है क्या? नहीं निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे स्टेप नंबर 11 पे। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 10 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 10 में हम डीपी डीजी एफटी सीवी की वैल्यू लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को स्टेप नंबर 9 से मॉड्यूल की वैल्यू मिल गई रहती है, बट मॉड्यूल की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, तो अपन ने ये डीपी डीजी एफटी सीवी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो स्टेप नंबर 9 स्टेप नंबर 10 अपने को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। वी विल हैव टू मूव टू स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 करना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को फेस विड्थ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो स्टेप नंबर 11 का कौन सा पार्ट अपने को करना है? अपने को ये डिजाइन चेक परफॉर्म करना है, वेदर एफ बी इज ग्रेटर देन एफ टी और नॉट। और अगर जो गिवन डेटा है वो सही है तो अपने को ये डिजाइन चेक सेटिस्फाई हो जाएगा। ये डिजाइन चेक सेटिस्फाई हो गया कि हम लोग स्टेप नंबर 12 में जाएंगे। स्टेप नंबर 12 में हम लोग एफ डी निकालेंगे। स्टेप नंबर 13 में हम लोग एफ डब्ल्यू निकालेंगे। स्टेप नंबर स्टेप नंबर 13 में हम फिर से चेक करेंगे वेदर एफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ टी और नॉट। तो अगर हम उनकी की हुई वैल्यूज बराबर है तो ये भी डिजाइन चेक अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। स्टेप नंबर 14 में आने के बाद अपने को देखना है कि एफ ई एन एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालना है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की भी वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगी, और वो निकलने के बाद अपने को ये चेक करना है कि एफ ई एन इज ग्रेटर देन एफ डी और नॉट। ये 3 डिजाइन चेक अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम ये न्यूमेरिकल को ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो चेंज करके बोला गया अपने को फिर से उसको डिजाइन करने को, क्या चेंजेस बताया उसने? सबसे पहले तो पीसीडी मॉड्यूलर और फेस विड्थ वैसा ही रखना है, 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम लेनी है 14.5 डिग्री की जगह पर, और मटेरियल चेंज करना है। ये 3 चेंजेस करने के बाद ये डिजाइन काम करता है, ये अपने को प्रूव करना है। और हम प्रूव कैसे करेंगे? बाय प्रूविंग एफ बी इज ग्रेटर देन एफ टी, एफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफ डी एंड एफ ई एन इज ग्रेटर देन एफ टी, right? Now I will stop presenting for a while and I will take your questions rather than moving to the next numerical. We only have 10 minutes left, so I will not continue with the next numerical. I will take questions here and then we will conclude the session.